प्यारे बच्चों, आप सभी का सुप्रभात। तो आज हम सब यूपी बोर्ड कक्षा 10 के हिंदी काव्यखंड के धनुष भंग नामक शीर्षक का दूसरा भाग का अध्ययन करेंगे। पहले भाग को 1 से 4 तक के दोहा एवं चौपाइयों को अध्ययन कर चुके हैं। आज दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन करते हैं। प्रभु चितई पुनि चितवमहि, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। तो व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत दोहा में सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु चितई पुनि चितवमहि। प्रभु चितई श्री रामचंद्र जी को देखती हुई, पुनि चितई पुनः सीता जी पृथ्वी को देखती हैं। राजत लोचन लोल, राजत में सुशोभित होता है, लोचन में नेत्र, लोल में चंचल। सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, पुनः पृथ्वी को देखती हैं। इस प्रकार से उनके नेत्र चंचल दिखाई सुशोभित हो रहे हैं। खेलत मनसिज मीन जुग, जन विधिमंडल डोल। खेलत मीन्स क्रीड़ा करती हैं, खेलती हैं। मनसिज मीन्स कामदेव की, मीन मीन्स मछली, जुग मीन्स जोड़े। क्रीड़ा करती हैं कामदेव की 2 मछलियां। जन उत्प्रेक्षा अलंकार, विधु चंद्रमा, मंडल डोल। चंद्रमा के मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं। तो पुनः देखते हैं। सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं, पुनः पृथ्वी को देखती हैं। तो उनके चंचल नेत्र इस प्रकार से सुशोभित होते हैं कि मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां क्रीड़ा कर रही हैं। तो अब चौपाई का अध्ययन करते हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकटन लाजिनी सायव लोकी। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रीति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर कैदासी। जहि के जहि पर सत्य स्नेहु, सो तिहि मिलइ न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलोकित केउ धन कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। इस प्रकार से चौपाई का व्याख्या करते हैं। गिरा अनिल मुख पंकज रोकी। गिरा मीन्स बाड़ी, अनिल मीन्स भ्रमरा, भ्रमरा का स्त्रीलिंग शब्द है अनिल, भ्रमरी। मुख पंकज रोकी, पंकज मीन्स कमल, रोकी। भंवरे रूपी बाणी रूपी भंवरे को
मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। प्रकट न लाज निशा अवलोकी, लाज रूपी निशा के न के दिखाई न देने से, प्रकट न होने से बाणी रूपी भौरे को मुख रूपी कमल ने रोक लिया। लोचन जल रहे लोचन कोना, सीता जी के नेत्रों का जल आंखों के कोने में ही रह गया। जैसे परम कृपा कर सुना, जिस प्रकार से अत्यधिक कंजूस का धन या सोना गड़ा का गड़ा ही रह जाता है। सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, इस प्रकार से सीता जी की व्याकुलता को बढ़ती हुई जानकर धीरज प्रतीत और आनी, धैर्य को धारण करती हैं, प्रीतिपूर्वक धैर्य को, हृदय में धैर्य को धारण करती हैं और कहती हैं, तन मन वचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चितराचा। तन से, मन से और वाणी से मेरा प्रण सत्य है। तब रघुपति पद सरोज चितराचा, रघुपति श्री रामचंद्र जी के कमलवत चरण में हमारे हृदय को अनुरक्त है। तो भगवान सकल उर्वासी, तो उस भगवान संपूर्ण के हृदय में, सभी के हृदय में वास करने वाले श्री रामचंद्र जी करहि मोहि रघुवर कै दासी, इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी मुझे अपनी दासी बना लेंगे। करहि मोहि रघुवर कै दासी, इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी हमें अपनी दासी बना लेंगे। जय के जय पर सत्य स्नेह, क्योंकि यह कहा जाता है जिसका सत्य स्नेह होता है सो तहि मिलई न कुछ संदेहु, उनसे मिलने में किसी प्रकार का संदेह नहीं होता है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी अपने शरीर से इस प्रण को निश्चित कर लेती हैं। कृपा निधान राम सब जाना, ये सब बातों को देखकर कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी सब कुछ जान जाते हैं। सियहि बिलोक तकेउ धन कैसे, और वह सीता जी को देखकर तकेउ धन कैसे, फिर पुनः धनुष को इस प्रकार से देखते हैं जैसे चितव गरुड़ लघु ब्याल ही, जैसे जिस प्रकार से चीता में देखता है गरुड़ छोटे से सांप को देखता है, उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी धनुष को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब छठवां दोहा देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड, पुलकी गात बोले वचन, चरण चापी ब्रह्मांडु। तो प्यारे बच्चों, प्रस्तुत दोहे में लक्ष्मण जी लखेव, लक्ष्मण ने देखा रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण जी ने देखा। ताकेउ हर को दंड, कि श्री रामचंद्र जी धनुष को देखे हैं। हर को दंड, को दंड मीन्स धनुष को श्री रामचंद्र जी ने देखा है। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने उनको देखा। पुलक की गात बोले वचन, पुलक मीन्स पुलकित हो गया, गात मीन्स शरीर, बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। इस प्रकार से लक्ष्मण जी ने का शरीर पुलकित हो गया और चरण मीन्स पैर, पैर से चाप मीन्स दबाकर, ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड को दोनों पैरों से दबाकर वह बोले। पुनः देखते हैं, लक्ष्मण जी रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी को धनुष को देखते हुए देखा, उनका शरीर पुलकित हो उठा और वह दोनों पैरों से ब्रह्मांड को दाबकर बोले। तो चौपाई देखते हैं। दिस कुंजरहु कमट यही कोला,
धरहु धरनी धरि धीर न डोला, राम चाहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुन आयुष मोरा, चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुरस गीत मनाए, सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु, भृगुपति केरी गर्व अगुआई, सुर मुनिन करी अकदराई, सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहि तु पाई, चढ़ जाई सब संगु बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारु नहीं को कड़हारू। इस प्रकार से प्रस्तुत चौपाई का अर्थ दिश कुंजरहु कमठ अहि कोला। दिश कुंजर दिशाओं के रक्षा करने वाली, कुंजर मीन्स हाथी, कमठ मीन्स कछुआ, अहि मीन्स सर्प, कोला मीन्स वराह सुअर, धरहु धरनी धर धीर न डोला। इस प्रकार से लक्ष्मण जी कहते हैं, है दिग्गजों, दिशाओं के रक्षा करने वाली हाथियों, हे कछुए, हे सर्प शेषनाग, हे वराह, धरहु धरन धीर धरि न डोला। इस प्रकार से आप धैर्य धारण करके उस धरन पृथ्वी को पकड़ लीजिए कि वह डोलने न पाए। राम ही चहई शंकर धनु तोड़ा। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुनी आयुष मोरा। इस प्रकार से आप सभी लोग सतर्क हो जाइए और मेरे इस प्रकार की बातों को सुनिए, मेरे आदेश को सुनिए। चाप समीप राम जब आए, जब चाप में धनुष, जब धनुष के पास श्री रामचंद्र जी आते हैं, नर नारिन सुन सकृत मनाए। वहां पर उपस्थित सभी नर यानी पुरुष और स्त्रियां और देवताएं सब लोग अपने पुण्य कर्मों का स्मरण करने लगते हैं। सब कर संशव और अज्ञानी, वहां पे आए हुए सभी लोगों का संदेह और अज्ञानता, मंद महीप कर अभिमानु, और मंद मीन्स वहां पे तुच्छ राजाओं के अभिमान को, भृगुपति के गर्भ अगुवाई, और भृगुपति परशुराम द्वारा किए गए गर्वताई को, सुर मुनिन वर के करदाई, और सुर देवताओं के मुनियों के द्वारा किए गए करदाई में होता है कायरता को, सी कर सोच जनक पछतावा। इस प्रकार के सीता जी द्वारा किए गए संदेह को या संदेह को जनक पछतावा, जनक द्वारा किए गए पश्चाताप को रानिन कर दारुण दुख दावा, और रानियों द्वारा किए गए, रानियों के दुखों के दावानल, दुख के दवानल, शंभु चाप बड़ बोहि पाई। इस प्रकार से शिव जी के धनुष रूपी बड़ी नाव को पाकर चढ़े जाय सब संग बनाई। इस प्रकार से उस नाव पर सभी लोग एक संग बनाकर चढ़ना चाहते हैं, चढ़ जाते हैं। राम बाहुबल सिंधु अपारा। इस प्रकार के श्री रामचंद्र जी के शक्तिशाली भुजाओं पे, अपार सिंधु के समान शक्तिशाली भुजाओं पर चहत पार नहीं को कढ़ारू।
उस नाव से अपार सिंधु के पार जाना चाहते हैं। चाहत किंतु पारु नहीं को कड़हारू, उस नाव पर कड़हारू मीन्स नाविक जो नाव को चलाता है, किंतु उस नाव पर जो नाव को चलाता है नाविक वह नहीं होता है। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के द्वारा सभी लोग इस अपार सिंधु के पार होना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब 7वां देखते हैं दोहा। राम बिलो के लोग शव, चित्र लिखे से देखी, चितई सिए कृपायतन, जानी विकल विशेषी। इस प्रकार से प्रस्तुत दोहे में श्री रामचंद्र जी देखते हैं सब लोग, श्री रामचंद्र जी उपस्थित उस सभा में सभी लोगों को देखते हैं। चित्र लिखे से देख, इस प्रकार से चित्र में लिखे हुए के समान दिखाई देते हैं। चितई सी कृपायतन जान विकल विशेखी, चितई देखते हैं, सी कृपायतन कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी पुनः सीता जी को देखते हैं। जान विकल विशेष, इस प्रकार से सीता जी को देखकर वह विह्वल सा अनुभव करते हैं। ठीक, पुनः देखते हैं। श्री रामचंद्र जी उस सभा में उपस्थित सभी लोगों को चित्र में लिखे के समान दिखाई देते हैं। पुनः कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी सीता जी को देखते हैं और वह उनको देखकर विह्वल सा अनुभव करते हैं। चौपाई देखते हैं। देखी विपुल विकल भय देही, निमसी विहात कलप समते ही, त्रिसित वारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, काबर सा सब किसी सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने, अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, गुरहि प्रणाम नहीं मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीना, दम के उदामिनी जिम जय बलऊ, पुनि नभ धनु मंडल समभयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लगा देख सब ठाढ़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। इस प्रकार से प्रस्तुत चौपाई का व्याख्या देखते हैं। देखी विपुल विकल वैदेही, सीता जी को श्री रामचंद्र जी देखते हैं, निमिष बिहाल कल्प समते ही, और इस प्रकार देखते हैं तो सीता जी, निमिष मिस होता है पलक झपकने का समय, कल्प समते ही सीता जी के एक पलक झपने का कल्प के समान, समय के समान दिखाई देते हैं। त्रिसि वारि बिन जो तन त्यागा, और वह अपने मन में विचार करते हैं, त्रिसि वारि बिन जो तन त्यागा, त्रिस प्यासे बिना जो तन त्यागा, जो मनुष्य अपने शरीर को प्यास के कारण वह अपने शरीर को त्याग देता है, मुँह करई का सुधा तड़ागा, और वह उसकी मृत्यु हो जाने पर अमृत का तालाब से क्या फायदा, का वर्षा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने,
का वर्षा, और वर्षा किसी के सूख जाने पर, खेती के सूख जाने पर पुनः वर्षा होने से क्या फायदा, समय चूके का पछताने, और समय के निकल जाने पर बाद में पछताने से क्या फायदा। अस जिय जान जानकी देखी, इस प्रकार के सीता जी को देखकर वह अपने मन में विचार करके सीता जी को देखते हैं। प्रभु पुलके लखि प्रीति विसेखी, इस प्रकार से सीता जी को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी पुलकित हो जाते हैं और स्नेह पूर्वक पुलकित हो जाते हैं। गुरहि प्रणाम मनहि मन कीना, और वह अपने मन में गुरु को प्रणाम करते हैं। अति लाघव उठाए धनु तोड़ा, इस प्रकार से अति लाघव शीघ्रता से उठा लेते हैं धनुष को, उस प्रकार से अत्यंत शीघ्रता से उस धनुष को उठा लेते हैं। दमकेव दामिनी जिम जब जय बलऊं, इस प्रकार से दमकेव चमकता है, दामिनी बिजली कर जिस जिम श्री रामचंद्र जी के हाथों में धनुष बिजली के समान चमकता दिखाई देता है। पुण्य नव धनु मंडल संभव, पुनः नव आकाश धनु मंडित के समान दिखाई देने लगता है। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, श्री रामचंद्र जी को धनुष को लेते हुए, उठाते हुए और उसकी प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए और खींचते हुए, कहू न लगा देख सब ठाड़े, कोई उनको देख नहीं पाता है। ये काम इतना शीघ्रता से होता है कि वहां पर सभी लोग श्री रामचंद्र को खड़े ही देखते हैं, उठाते हुए, चढ़ाते हुए और खींचते हुए नहीं देख पाते हैं। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, उस समय श्री रामचंद्र जी ने, उस क्षण श्री रामचंद्र जी ने धनुष को मध्य से तोड़ दिया। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, इस प्रकार से संपूर्ण संसार में, तीनों लोक में उस धनुष के टूटने का शोर, कठोर आवाज गूंज गई। प्यारे बच्चों, अब लास्ट वाला देखते हैं। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी तज मारग चले, भरे भुवन, संपूर्ण भुवन यानी तीनों लोक में घोर कठोर, उस धनुष के टूटने की कठोर ध्वनि, रमिस ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। रवि बाज तज मार्ग चले, रवि में सूर्य, बाज में घोड़े, तज में छोड़कर मार्ग चले, सूर्य के रथ को खींचने वाले घोड़े अपने निश्चित मार्ग को छोड़कर चलने लगे। चिक्कार ही दिग्गज डोल मही अहिकोल कुरुम कलमले, कर चिक्कार दिग्गज, दिशाओं की रक्षा करने वाली हाथियां चिगारने लगी। कोलमही और डोलमही, पृथ्वी डोलने लगी। अहि कोल, अहि सर्प, कोल वराह, कुरुम कछुआ, कलमले ये व्याकुल हो गए। सुर असुर मुनिकर कान दीने विकल विचार ही, सुर देवता, असुर, राक्षस और मुनि कर कान, अपने कानों पर हाथ रख लिए, दीने विकल विचार, और विचार करने लगे कि यह कैसी आवाज है, क्या हो रही है। कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उतारहि, कोदंड उस प्रकार से ज्ञात हो जा, तब तक ये ज्ञात हो जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने खंडे राम यानी धनुष को तोड़ दिया है। तुलसी जयत वचन उच्चारे, तुलसीदास जी कहते हैं वहां पे सभी लोग, सुर असुर देवता सभी लोग श्री रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य देखिए, यहां आप लिख दीजिएगा, प्रस्तुत सवैये में धनुष टूटने का वर्णन किया गया है। काव्यगत सौंदर्य भाषा अवधि है, शैली प्रबंध व चित्रात्मक है, रस अद्भुत है, छंद सवैया, गुण ओज है, अलंकार अनुप्रास व अतिशयोक्ति अलंकार है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। तो आप इस प्रकार से वर्णन कर सकते हैं। इसका व्याख्या लिख देंगे, उसके बाद काव्यगत सौंदर्य लिख देंगे। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आज धनुष भंग नामक शीर्षक समाप्त हुआ। फिर अगले
वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।